आवर बॉडी आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हमारी बॉडी रेनफॉल और टेम्परेचर से बिल्कुल जागृत होती है। बट यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम फील हैवी एज बिफोर थंडर स्टॉर्म। लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि वेदर कभी कभी बहुत हैवी महसूस होता है थंडर स्टॉर्म के पहले, यानी आंधी तूफान के पहले। दिस इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड होता है, विच इज प्रेशर exerted बाई द वेट ऑफ द एयर एबोव एंड अराउंड अस। जो प्रेशर होता है और हमारे चारों ओर और ऊपर के हवा के वेट द्वारा लगता है। exerted मीन्स लगता है। Atmospheric pressure is higher near the sea coast and lower as we go higher up into the mountain. Atmospheric pressure सी कोस्ट के पास अधिक होता है और जब हम ऊपर चढ़ते हैं यानी माउंटेन पर तो वह कम हो जाता है। When you climb mountain, जब आप माउंटेन पर चढ़ते हैं, the air get thinner than in the plain below, तो हवा नीचे के जमीन की तुलना में कम मिलती है। As result, एयर प्रेशर इज लो, और इससे यह रिजल्ट मिलता है कि वहाँ एयर प्रेशर कम होती है। एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर योर लंग्स टू टेक इन, और वहाँ बहुत ही कम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है आपके लंग्स के लिए। विथ लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू योर बॉडी हैज़ टू बी वर्क हार्डर टू कीप यू मूविंग। आपके ब्लड में कम ऑक्सीजन मिलने से आपका बॉडी कठिन परिश्रम करने लगता है आपको गतिशील रखने के लिए, मीन्स मूविंग के लिए, गतिशील रखने के लिए। डेट्स वाई पीपल समटाइम फील ब्रेथलेस, डिजी और टायर्ड एट हायर एल्टीट्यूड। इसीलिए पीपल कभी कभी सांस फूलना, चक्कर आना या थके महसूस करते हैं हायर एल्टीट्यूड पर, मीन्स ऊंचे वाले जगहों पे। दिस डज नॉट मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई इन प्लेन बिलो और ऑन द कोस्ट। इसका यह मतलब नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा नीचे के ज़मीन पर ही अधिक हो या कोस्ट पर। इन फैक्ट इट समटाइम ड्रॉप ड्रामेटिकली। वास्तव में यह अचानक से कभी कम हो जाता है, रिजल्टिंग इन व्हाट मेट्रियोलॉजिस्ट कॉल द डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम, जिसके परिणामस्वरूप मेट्रोलॉजिस्ट डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम को क्या कहते हैं यह पता चलता है। विच कैन समटाइम डेवलप इनटू स्टॉर्म और इवन साइक्लोन, जो साइक्लोन या स्टॉर्म में डेवलप हो सकता है कभी कभी। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बारोमीटर। इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज होता है उसे बारोमीटर कहते हैं। एज विथ थर्मोमीटर देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बारोमीटर। थर्मोमीटर के साथ ही बारोमीटर के भी कई टाइप हैं। द यूनिट दैट डिस्प्ले इज जनरली मिलीबार। यूनिट जो वे आमतौर पे दिखाते हैं वे मिलीबर होता है, एब्रिविएटेड एज MB, और उसे संक्षिप्त में MB लिखा जाता है। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी कोस्ट इज अराउंड 1013 MB। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी कोस्ट
पर लगभग 1030 MB होता है। ए प्रेशर बिलो 1000 MB इंडिकेट डिप्रेशन। प्रेशर जो 1000 के नीचे होता है वह डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। विंड इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। हवा वायु का गति होता है जो हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों से लो प्रेशर वाले क्षेत्रों तक होता है। स्पीड एंड डायरेक्शन आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड। स्पीड और डायरेक्शन दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जब हम विंड को डिस्क्राइब करते हैं। विंड इज इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर। विंड वेदर का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदरिंग फोरकास्टिंग। और इसका डायरेक्शन और स्पीड वेदर को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। बिसाइड्स एयर पायलट एंड सेलियर नीड टू अवेयर ऑफ विंड डेटा। इसके बावजूद एयर पायलट्स और सेलियर विंड के डेटा से जागरूक होने की ज़रूरत होती है। एज विंड हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लोइंग और सेलिंग। जैसे कि विंड जल यात्रा या उड़ान पर बहुत ही प्रभाव होता है। फार्मर also use the wind direction to predict where rain might come from। फार्मर भी विंड डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं यह प्रिडिक्ट करने के लिए कि रेन कहाँ से आ सकता है। ऑल्सो द ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज द सोइल टू ड्राई फास्टर। और जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो उसके कारण सोइल जल्दी सूखता है, मीन्स ड्राई होता है। सो हाउ डू वी मेज़र दिस डायरेक्शन एंड स्पीड। तो हम इस डायरेक्शन और स्पीड को कैसे मेजर करेंगे। विंड वैन और वेदर वैन हैज़ रोटेटिंग आर्म विथ pointer at one end और tail at another। विंड वैन या वेदर वैन के पास एक एंड पर पॉइंटर के साथ रोटेटिंग आर्म होता है और अन्य पर टेल होता है, मीन्स पूंछ की तरह वह होता है। When the wind blow, जब हवा चलती है, टेल इज पुश्ड, तो वो टेल होता है जो पूंछ होता है वो पुश होता है। एंड द पॉइंटर टर्न इन डायरेक्शन ऑफ विंड, और जो वो पॉइंटर होता है विंड के डायरेक्शन में चला जाता है, मीन्स उसमें उस विंड के डायरेक्शन में घूम जाता है। इट रिस्पॉन्ड इवन टू लाइट ब्रीज, यह हल्के हवा को रिस्पॉन्ड करता है। द विंड वैन ऑन टर्मैक इज कॉल्ड विंड शॉक। रनवे पर लगे इस विंड वैन को विंड शॉक कहते हैं। यही विंड शॉक है, देखिए ये, और ये टेल है उसका ये। इट गिव पायलट एंड इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग। यह पायलट को लैंडिंग और टेकअप के दौरान विंड के डायरेक्शन का संकेत देता है। सिमिलर रॉक्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज डेट रिलीज आर्स और गैस। और इसी तरह शॉक का इंडस्ट्रीज में प्रयोग होता है जो गैसेस या राख रिलीज करती हैं। द सिंपलेस्ट instrument to measure the wind direction and speed is anemometer। सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो विंड डायरेक्शन और स्पीड को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है
उसे एनीमोमीटर कहते हैं। इट हैज़ 3 or 4 मेटल कॉप, इसके पास 3 या 4 मेटल कॉप होती हैं। दैट रोटेट ऑन वर्टिकल शेफ्ट व्हेन विंड ब्लो, जो वर्टिकल शेफ्ट पर रोटेट करती हैं जब हवा चलती है। ये तीनों मेटल केप होते हैं और ये लंबा वाला वर्टिकल शेफ्ट होता है, इसे एनीमोमीटर कहते हैं। द स्ट्रोंगेस्ट विंड, द फास्टर रोटेशन, जब हवा तेज बहती है तो वह तेजी से रोटेट करता है। ए मीटर अटैच्ड एट द बॉटम काउंट हाउ मैनी टाइम द एनीमोमीटर स्पिन इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और वह मीटर बॉटम से अटैच हुआ होता है। अटैच मीन्स जुड़ा हुआ रहता है, जो काउंट करता है कि एनीमोमीटर टाइम के सर्टेन पीरियड में कितना बार घूमा है, स्पिन किया है। एंड कैलकुलेट द विंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और कैलकुलेट करता है विंड स्पीड को किलोमीटर में हर घंटे, मीन्स पर आवर। ह्यूमिडिटी इज लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑन आवर लिस्ट, ह्यूमिडिटी हमारे लिस्ट में वेदर का अंतिम एलिमेंट है। इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यह एयर में वाटर वेपर की उपस्थिति का अमाउंट होता है या बताता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर, यह फैक्टर पर भी डिपेंड होता है, जैसे टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन।